बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात सोम बाब नंबर 3 कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। प्यारे बच्चों, बाब नंबर 2 में हमने वसाइल और उनकी इक़साम के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। आज के सबक में हम कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आज के सबक में हम आलूदगी और आलूदगी की इक़साम के बारे में तफ़सील के साथ पढ़ेंगे। वीडियो के आखिर में इस बाब की मश्क हल करेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ। तो बच्चों, कुदरती माहौल किसे कहते हैं? वो माहौल जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है। इसमें इंसान की अपनी मेहनत का कोई अमल दखल नहीं होता। इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुदरती माहौल में मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करता है। वसाइल के बेदरीगे इस्तेमाल से माहौल पर मनफी असर पड़ता है और माहौल ख़राब हो जाता है। इंसान मुख्तलिफ़ तरीके से कुदरती माहौल को तब्दील कर रहा है। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इंसान किस तरह से इस माहौल में मनफी तब्दीलियां पैदा कर रहा है। नंबर 1, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात की कटाई। नंबर 2, फैक्ट्रियों, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। घरों और फैक्ट्रियों से गंदे पानी का इखराज। घरों, फैक्ट्रियों और अस्पतालों का कूड़ा करकट। फसलों और बागात में कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल। हवाई जहाज़ों, गाड़ियों और मशीनों के चलने से पैदा होने वाला शोरगुल। तो बच्चों, ये तमाम इंसानी सरगर्मियाँ माहौल पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। इसके बाद बच्चों, सफ़ा नंबर 15 पे हमें दो तस्वीर दिखाई गई हैं। नंबर 1 साफ़ माहौल, नंबर 2 आलूदा माहौल। तो बच्चों, साफ़ माहौल में जिस तरह के आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरसब्ज दरख्त हैं। घरों और फैक्ट्रियों से गंदा पानी और धुआं पीने के पानी में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए ये माहौल साफ़ सुथरा है। उसके बाद बच्चों, आलूदा माहौल में घरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी पीने के पानी में शामिल हो रहा है और यहाँ पे दरख्त भी सरसब्ज नहीं है, इसलिए ये माहौल आलूदा माहौल कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आज के लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आलूदगी। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में धुआं, नुकसानदेह गैसें और कीमियाई मादे बड़ी मकदार में माहौल में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से माहौल जानदारों के लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। बच्चों, धुआं, नुकसानदेह गैसें और कीमियाई मादे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। माहौल में नुकसानदेह मादों का शामिल होना आलूदगी कहलाता है। आलूदगी की मुख्तलिफ इकसाम हैं। नंबर 1 ज़मीनी आलूदगी, नंबर 2 आबी आलूदगी, नंबर 3 हवा की आलूदगी, नंबर 4 शोर की आलूदगी। अब बच्चों, सफ़ा नंबर 16 पे तमाम इकसाम की आलूदगी की तस्वीर दिखाई गई है। नंबर 1 हवा की आलूदगी, नंबर 2 ज़मीनी आलूदगी, नंबर 3 आबी आलूदगी और नंबर 4 शोर की आलूदगी। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना। हवा, पानी, जंगलात और मादनियात कुदरती वसाइल हैं। हवा, पानी, जंगलात और मादनियात कुदरती वसाइल हैं। ये वो वसाइल हैं जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। कुदरत ने हमें ये वसाइल महदूद मकदार में दिए हैं, यानी कि ये वसाइल हमारे पास थोड़ी मकदार में मौजूद हैं। अगर इन वसाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जारी रहा तो एक दिन ये वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा अगर कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया? नंबर 1, पानी की कमी से ज़मीन बंजर हो जाएगी, फसलें काश्त नहीं हो सकेंगी और कहत पैदा हो जाएगा। नंबर 2, जंगलात जानवरों का मस्कन है, यानी कि जंगलात जानवरों के रहने की जगह है। जंगलात की कमी से जानवर और परिंदे ज़िंदा नहीं रह सकते और दर्जा हरारत बढ़ जाता है। नंबर 3, ज़मीन में मौजूद मादनियात मसलन गैस, तेल और कोयले की कमी से तवानाई का बहरान पैदा हो जाता है, जिससे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। प्यारे बच्चों, कुदरती वसाइल को किस तरह से महफूज किया जा सकता है, किस तरह से बचाया जा सकता है? कुदरती वसाइल ज़िंदगी की अलामत हैं। ज़िंदगी को बचाने के लिए कुदरती वसाइल को तबाह होने से बचाना ज़रूरी है। मंदरजा तरीक़ों से कुदरती वसाइल को बचाया जा सकता है। नंबर 1, कुदरती वसाइल को सोच समझ कर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, दरख्तों को बिला ज़रूरत ना काटा जाए। नंबर 3, काटे गए दरख्तों की जगह नए दरख्त और पौधे लगाए जाएँ। नंबर 4, फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाले पानी को साफ़ करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। नंबर 5, बारिश के पानी को जमा करने के लिए इंतज़ामात किए जाएं। नंबर 6, पानी, बिजली और गैस को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। नंबर 7, तवानाई के मुतबादिल ज़राए मसलन शमसी तवानाई और हवाई तवानाई को इस्तेमाल किया जाए। नंबर 8, हवा को आलूदगी से महफूज रखने के लिए कूड़ा करकट मुनासिब तरीके से तल्फ़ किया जाए। इन तमाम तरीक़ों पर अमल करके हम कुदरती वसाइल को बचा सकते हैं।
नेक्स्ट बच्चों सरगर्मी है कि अपने इर्द गिर्द का जायजा लें और बताएं कि दर्ज झैल वसाइल किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों वसाइल कौन कौन से हैं? ज़मीन, पानी और खाम तेल। ज़मीन को हम किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 खेती बाड़ी करने के लिए, नंबर 2 मकानात बनाने के लिए, नंबर 3 जंगलात उगाने के लिए। पानी को हम बच्चों किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 पीने के लिए, नंबर 2 फसलों की नशोनुमा के लिए, नंबर 3 बर्तन और कपड़े धोने के लिए। खाम तेल को हम किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? गाड़ियाँ चलाने के लिए, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए और जलाने के लिए। खतरात से दो चार जानवरों का तहफ़्फ़ुज़। प्यारे बच्चों खतरात से दो चार जानवर कौन से जानवर होते हैं? वो जानवर जिनकी नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा हो उन्हें खतरात से दो चार जानवर कहा जाता है। जंगलात जानवरों का मस्कन है। मसाकन की तबाही और गैर कानूनी शिकार की वजह से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी तादाद कम हो रही है और इनकी नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा है। ऐसे जानवरों को नायाब जानवर भी कहते हैं। पाकिस्तान में नायाब जानवरों में इंडस डॉल्फिन, बर्फानी चीता, काला हिरन, भूरा रीछ और मार्को पोलो भेड़ वगैरह शामिल हैं। हुकूमत इन जानवरों की नस्ल बचाने के लिए कोशिश है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ब्लॉक है, ये भी जानिए। पूरी दुनिया में हर साल 17 मई को नायाब जानवरों का दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में इनके तहफ़्फ़ुज़ का शऊर पैदा हो। नेक्स्ट है नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। बच्चों नायाब जानवरों की हिफाजत करने के लिए कौन कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है? नंबर 1 जंगलात में इजाफ़ा, नंबर 2 नायाब जानवरों के शिकार पर पाबंदी, नंबर 3 नायाब जानवरों के बारे में लोगों की मालूमात में इजाफ़ा। बच्चों इसके साथ ही यहाँ पे एक ब्लॉग दिया गया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर और चकोर कौमी परिंदा है। तो बच्चों ये बात आपने ज़हननशीन करनी है कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। नेक्स्ट टॉपिक है नापैद जानवर। नापैद जानवर किन्हें कहते हैं बच्चों? ऐसे जानवर जो कभी दुनिया में मौजूद थे लेकिन आज उनकी नस्ल का कोई जानवर दुनिया में मौजूद नहीं, नापैद जानवर कहलाते हैं। तो बच्चों ऐसे जानवर जो पहले कभी दुनिया में मौजूद थे लेकिन आज उनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है, ऐसे जानवर नापैद जानवर कहलाते हैं। नापैद जानवरों में एक अहम नाम डायनासोर है। दूसरे नापैद जानवरों में डोडो बर्ड, तस्मानिया का टाइगर और जंगली बैल शामिल हैं। ये भी जानिए जब किसी जानदार की पूरी नस्ल दुनिया से ख़त्म हो जाती है तो वो नापैद हो जाता है। जब एक नस्ल एक दफ़ा नापैद हो जाए तो ये हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म हो जाती है। आइए बच्चों अब इस बाब की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई तस्वीर में से खतरे से दो चार यानी कि नायाब जानवरों और नापैद जानवरों को पहचानें। खतरे से दो चार जानवरों के गिर्द सुर्ख और नापैद जानवरों के गिर्द स्याह कलर का दायरा लगाएं। तो बच्चों जानवरों की तस्वीर को गौर से देखते हुए, मारखोद, भूरा रीछ, मार्को पोलो और काला हिरन नायाब जानवर हैं। इनके गिर्द आपने इस तरह से सुर्ख कलर का दायरा लगाना है। उसके बाद डोडो बर्ड, तस्मानिया का टाइगर और डायनासोर नापैद जानवर हैं। इनके गिर्द आपने स्याह कलर का दायरा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके ख्याल में क्या होगा अगर कुदरती गैस ख़त्म हो जाए? तो बच्चों कुदरती गैस ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? इंसानी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। नंबर 2, अगर मादनियात ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा। नंबर 3, जंगलात ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा बच्चों? ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल जदवल में मुख्तलिफ वसाइल के नाम दिए गए हैं। इनको महफूज रखने के लिए दो तरीके तजवीज़ करें। तो बच्चों कौन कौन से वसाइल हमें दिए गए हैं? पानी, जंगलात और हवा। अब हमने इन वसाइल को महफूज करने के लिए दो तजावीज़ देनी है। नंबर 1, पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचा जाए। नंबर 2, बारिश के पानी को जमा करने के लिए इंतज़ामात किए जाएं, इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। नंबर 2, जंगलात, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, जंगलात के गैर ज़रूरी कटाव पर पाबंदी आयद की जाए। उसके बाद है हवा को महफूज करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? हवा को आलूदा होने से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली कोई सी 3 इंसानी सरगर्मियों के नाम लिखें। तो बच्चों इसका जवाब है आबादी में इजाफा, जंगलात की कटाई, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। ये वो इंसानी सरगर्मियाँ हैं जो कि कुदरती माहौल को ख़राब कर रही हैं। सवाल नंबर 2, पानी की कमी से कौन से मसाइल पैदा होंगे?
तो बच्चों, अगर खुदा ना खास्ता पानी की कमी हो जाए तो कौन कौन से मसाइल पैदा होंगे? पानी की कमी से ज़मीन बंजर हो जाएगी, फसलें काश्त नहीं हो सकेंगी और कहत पैदा हो जाएगा। सवाल नंबर 3, नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, सवाल नंबर 3 का जवाब है नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। नंबर 1, जंगलात में इजाफ़ा। नंबर 2, नायाब जानवरों के शिकार पर पाबंदी। नंबर 3, नायाब जानवरों के बारे में लोगों की मालूमात में इजाफ़ा। सवाल नंबर 4, कुदरती वसाइल को तबाह होने से बचाने के लिए कोई से 3 इक़दामात बताएं। तो बच्चों, इसका जवाब है दरख्तों को बिला ज़रूरत ना काटा जाए, काटे गए दरख्तों की जगह नए दरख्त और पौधे लगाए जाएं। नंबर 3, फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाले पानी को साफ करके काबिले इस्तेमाल बनाया जाए। इस तरह से बच्चों हम कुदरती वसाइल को बचा सकते हैं। सवाल नंबर 5, नापैद जानवरों से क्या मुराद है? ऐसे जानवर जो कभी दुनिया में मौजूद थे लेकिन आज उनकी नस्ल का कोई भी जानवर दुनिया में मौजूद नहीं, नापैद जानवर कहलाते हैं। बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।